नमस्कार। दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी देवेश गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी एमसीडी में आ पाएगी, जीत हासिल कर देखो, पाएगी? जो एमसीडी के चुनाव होते हैं वो लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं। और अगर हम देखें, आपका हमेशा बैकग्राउंड रहा है कि वो करप्शन उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता था। पर इस टाइम जो हम देख रहे हैं कि उनके खुद के मिनिस्टर जेल के अंदर हैं और जेल में रहते हुए उन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है। तो जो एक आप पार्टी का एक सबसे बड़ा यूएसपी होता था, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, वो उन्होंने खो दिया है। और लोकल मुद्दे पे कोई बात वो उठा नहीं पा रहे। अगर दिल्ली गवर्नमेंट की उपलब्धियां देखी जाए तो ऐसी कोई उपलब्धि उनकी नहीं दिख रही, उन्होंने कुछ खास उपलब्धि हासिल करी हो। और जबकि हम देख रहे हैं भाजपा की, सेंट्रल गवर्नमेंट की रोज रोज नई उपलब्धियां आ रही हैं, जिसको जाने अनजाने में अपोजिशन के भी लोग भी मानते हैं। कांग्रेस तो कहीं दिख ही नहीं रही। और अगर सबके इलेक्शन देखे जाए, किसी का भी इलेक्शन कोई बहुत स्पेसिफिक एजेंडे पे नहीं उठ रहा, किसी का भी इलेक्शन बहुत जोर नहीं मार रहा। सब चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी तो अपने तरीके से कर ही रही है कि वो किसी भी इलेक्शन को, छोटे से छोटे इलेक्शन को लाइटली नहीं लेती। वो हर चीज को एक बहुत बड़ा रन मानते हैं, एक युद्ध मानते हैं, और उसके लिए वो काम करते हैं और अपनी पूरी एनर्जी उसमें झोंक देते हैं। साथ साथ वो 3 इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके पास इतना बड़ा संगठन भी है कि 3 स्टेट्स में अलग अलग इलेक्शन लड़ सके। आपके पास अभी इतना बड़ा संगठन भी नहीं है, क्योंकि नई पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी है। उनको गुजरात भी जीतना है, दिल्ली का कॉरपोरेशन का इलेक्शन भी जीतना है। तो संगठन की कमी है, उनके पास आदमियों की कमी है, नेताओं की कमी है। पंजाब में भी आप ऐसा कुछ धमाल नहीं कर पाए कि उसने कुछ करा। उनके आने के बाद जो न्यूज़ आ रही हैं, कोई बहुत अच्छी वहाँ की सरकार की न्यूज़ नहीं आ रही। वहाँ पे भी उनका स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ का दिल्ली का भी स्वास्थ्य मंत्री आरोपों में घिरे हुए हैं और इंक्वायरीज में चल रहे हैं। बाकी भी मुद्दे चल रहे हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। और दिल्ली के काउंसलर के साथ करप्शन का मुद्दा जुड़ा हुआ है, पर ऐसा कोई करप्शन का मुद्दा इतना बड़ा ला नहीं पाए दुनिया की नज़र में। ठीक है, करप्शन है, कर रहे हैं, पर ऐसा कोई मुद्दा इतना बड़ा ला नहीं पाए कि इन्होंने बहुत करप्शन में काम करा है। अगर हम इनके सबके मैनिफेस्टो देख रहे हैं, और जो इन्होंने एक वो दिया है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, अलग अलग नाम से दिया है, तो उसमें कोई खास ऐसा मुद्दा अगर देखो तो किसी ने कोई ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा कॉरपोरेशन से आदमी उम्मीद क्या करता है? सफाई की उम्मीद करता है। और सफाई तो चल ही रही है। अब उनके पास अपने बहाने आएंगे, बीजेपी के पास कि हमको पैसा नहीं देती थी। उसको कोई क्लियर कट आप पार्टी कह नहीं पाए कि हम पैसा नहीं दे रहे थे, कि हमने नहीं रोका हुआ था, हमने पूरा दिया था। सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं दिल्ली सरकार में और कॉरपोरेशन के लेवल पे। तो ये, और साथ साथ कॉरपोरेशन का एक लड़ाई होती है पर्सनल लेवल की। बहुत छोटे एरिया होते हैं, 50,000 60,000 वोट होते हैं एक में, और 50-60 हजार वोटों को आदमी अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस भी रखता है, पर्सनल लेवल के भी वोट लेता है। पार्टी के वोट जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो मैं दिल्ली के इलेक्शन में जो मैं महसूस करता हूँ कि जैसा हम कह रहे हैं, जैसा सब सोच रहे थे कि हम बीजेपी एकदम इलेक्शन से बाहर है और आप पार्टी बड़े अच्छे मतों से जीत कर आएगी, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। मैं इसको एक बराबर की लड़ाई देख रहा हूँ। बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी जरूर है कॉरपोरेशन में, पर उन्होंने तीनों कॉरपोरेशनों को एक करके वो एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम करा है। एक तो खर्चे कम हो जाएंगे, सेंट्रलाइज हो जाएगी। ऐसा कभी देखा है आपने कि एक शहर में 3-3 कॉरपोरेशन बना दी गई हैं? बॉम्बे जैसी कॉरपोरेशन बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, उनकी एक ही कॉरपोरेशन है, कोई 2 नहीं है, 3 नहीं है। और हमको फायदा क्या मिला था 3 करने में? कोई फायदा नहीं मिला था। आदमी इधर से उधर भागता रहता था। अब एक ही जगह जाना है, उसको कंफ्यूजन रहती थी, एक ही जगह जाना है, वहीं पे काम करना है, और उनकी उपलब्धियां दिखेंगी, बहाना नहीं मिलेगा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत, कह दो, कांटे की टक्कर चल रही है। कैंडिडेट्स
कि क्या क्रेडिबिलिटी है अपने इलाके में, उसके बेस पे ज़्यादा डिसाइड होगा कि ये इलेक्शन कौन जीतता है। वाकई में जो हवा है, जो नेताओं की हवा है, नेताओं का इम्प्रेशन है, वो जरूर काउंट करेगा। या मोदी जी का इम्प्रेशन क्या है और उधर केजरीवाल जी का जनता में क्या इम्प्रेशन है, लोग इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे कि केजरीवाल जी ने क्या उपलब्धियां दी, मोदी जी ने क्या उपलब्धियां दी, उसके बेस पे रहेगा। और अगर मेरा व्यक्तिगत वो और उधर केजरीवाल जी का जनता में क्या इम्प्रेशन है, लोग इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे कि केजरीवाल जी ने क्या उपलब्धियां दी, मोदी जी ने क्या उपलब्धियां दी, उसके बेस पे रहेगा। और अगर मेरा व्यक्तिगत वो समझो तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी सी एज है, पर इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सर अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं। तो सर गुजरात में चुनाव को लेके केजरीवाल सरकार ने आप सरकार ने तो उन्होंने खुद ही भविष्यवाणी कर दी कि गुजरात में उनकी सरकार आएगी। तो सर उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, कोई भी लड़ाई ना विश्वास दिखाने से जीती जाती है। आप अगर मोदी भाजपा जिस तरह इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस, उनका एक ही छोटा छोटा वर्कर बोलता है कि हम इतनी सीटें जीतेंगे। कभी कहते हैं 300 प्लस, जैसे गुजरात में भाजपा भी बोल रही है 125 प्लस। तो जब तक अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या है आपके पास, सबसे ज्यादा है कि हमारी सरकार बन रही है। तो उसमें मैं ये कहूंगा भाजपा की राजनीति ही, आप भाजपा की नीतियां जो हैंगी, जिस तरह वो इलेक्शन लड़ते हैं, उसी तरह केजरीवाल जी भी एक अपना कहते हैं ना मेंटल प्रेशर डालना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं कि मैं जीतूंगा जीतूंगा। बाकी तो वक्त बताएगा। मेरे हिसाब से तो केजरीवाल जी एक प्रेजेंस फेल्ट जरूर करा लेंगे, उससे ज्यादा तो मेरे को मुश्किल है। और कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई जब हो आ रही है तो कांग्रेस के वोट भी वहां जाएंगे और काफी तादाद में जा सकते हैं। अगर कांग्रेस ने ढंग से नहीं लड़ी तो गुजरात में भी, तो फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को ही देके जाएंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्हें बीजेपी की गुजरात में सरकार नहीं आएगी, इस चीज से वो डर रहे हैं, इसलिए उन पे आरोप लगाते रहते हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखो, आरोप मैं तो इतने जो हम देख रहे हैं कि 6 महीने से जैन साहब अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तथ्य होगा। खाली मैं तो नहीं कहता हूँ खाली चिंगारी थी, चिंगारी से भी ज्यादा कुछ होगा। नहीं तो 6 महीने तक इतने हाई प्रोफाइल नेता को अंदर रखना बड़ा मुश्किल है। मैं इतने बोलूंगा। आरोप प्रत्यारोप कितने हैं वो तो सबकी अपनी अपनी जजमेंटल है, जब कोर्ट के डिसीजन आएंगे उसके ऊपर आएगा। अब वो तो आरोप तो उनके ऊपर भी लगते थे, मोदी जी पर भी सारे फेल हुए, पर इन्होंने जिसपे जो आरोप लगाया वो कहीं ना कहीं प्रूव हुआ है। अभी तक जो मेरे को जितनी नॉलेज है, जितनी समझ है, मैं तो चाहता हूँ कि ना हो करप्शन, ना आए जान साहब। पर 6 महीने बहुत होते हैं कि अभी भी बेल नहीं मिल पा रही उनको। ये थे हमारे साथ समाज सेवी देवेश गुप्ता जी। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।